हम लोगों की नींद हराम करके बुढ़िया खर्राटे ले रही है। भाई देखो मौका अच्छा है। अच्छा है। क्या कोई दासी भी नहीं है? नहीं है। चलो हम इसी वक्त इसका काम तमाम कर देते हैं। चलो हम घेघा इसको ऐसी नींद में सुला देते हैं कि हमेशा हमेशा के लिए सो जाए। चलो यहाँ से फौरन निकल लेती है कि कोई आ गया तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। आओ मेरे साथ। हुआ दासी, आप ठीक क्यों रही? महाराज राजमाता का खून हो गया। माँ सिर्फ एक बार बेटा कहकर मुझे बुलाइए। उठो माँ, एक बार मुझे बेटा कहकर अपने गले से लगा लीजिए मैया। और कहो कुछ तो मुख से मेरी राजी माता, कहो कुछ तो मुख से कहो कुछ तो मुख से मेरी राजमाता, राज सर पे न कुछ है सुहाता। तुम्हारे बिना जिंदा रहूंगा, जिंदा रहूंगा। कोई रास्ता ना मुझे है किया खून जिस
का स्वामी। या खून जिसने है मैया का स्वामी, या खून जिसने है मैया का स्वामी, कड़ी से कड़ी दो सजा उसको स्वामी। पता जल्दी से जल्दी स्वामी लगाओ, पता जल्दी से जल्दी स्वामी लगाओ। छुपा कौन यसी थी साफ स्वामी। स्वामी जी, जिसने भी मेरी राजमाता का खून किया है, आप उससे पता लगाए कि वो कौन है और उससे मौत की सजा दे। पिताजी, माँ ठीक कह रहे हैं पिताजी। जिसने मेरी दादी माँ का खून किया है, आप उसे खोज करवाए और उसे सजा कड़ी से कड़ी होना चाहिए। घबराओ नहीं बेटा विजय, हम उसका दिल का बहुत जल्द पता लगवाएंगे और जिस वक्त उसका दिल का पता लग गया हम उसे मौत की सजा देंगे। लेकिन सोचने की बात तो यह है कि राजमहल के चारों तरफ सिपाहियों का कड़ा पहरा लगा हुआ है। कोई भी दुश्मन हमारे महल के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। तो फिर राजमाता का कत्ल हुआ कैसे? महल के अंदर सैकड़ों दासियां हैं, तो मां के कमरे तक कौन दुश्मन पहुंच गया? हाँ भैया, ये तो सत्य है कि माँ के अगल बगल दासियां रहती, लेकिन आया तो कौन आया? कौन से दासी का मेरे कमरे, माँ के कमरे के समक्ष पहरा लगा हुआ था? कौन थी? कौन दासी थी? बोल। महाराज, राजमाता के कमरे पर हम 3 दासियों का पहरा लगा था। जब तेरा पहरा था तब मेरी माँ का कत्ल हुआ कैसे? महाराज, राजमाता ने कहा कि मेरा बिस्तर लगाओ और मैं आराम करूंगी। महाराज, मैंने राजमाता का बिस्तर लगाया और राजमाता आराम करने लगी तो मुझसे भी कहा कि आप लोग भी अपने कमरे पर जाकर आराम करो। मैं वहां से चली गई थी। तुमने कमरे का दरवाजा नहीं बंद किया था? नहीं महाराज। जब दरवाजा नहीं बंद किया था, हरामखोर, जी में आता है तुम्हें भी मार डालूं। बड़े भैया, लाश का निरीक्षण किया जाए कि मां का कत्ल किसी अस्त्र शस्त्र से हुआ है या कि गला दाब कर मारा गया है। हाँ भैया, मैं अभी माँ की लाश का निरीक्षण करता हूँ। महल के अंदर कोई बाहरी शख्स आ नहीं सकता है, तो फिर मां का कत्ल किसने किया? ये शमशीर और माँ के पास
भैया, इसमें तो एक तरफ राज दरबार की शाही मोहर लगी हुई है और दूसरी तरफ पिताजी का नाम लिखा हुआ है, और ये शमशीर तो हमेशा अमर सिंह के पास रहती है। क्या अमर सिंह? तो इसका मतलब खूनी कोई और नहीं, सेनापति अमर सिंह ही है भैया, जो माँ को मिटा दिया है कमीने ने। चुप रहो भैया, हमारा अमर सिंह मेरी मां का कत्ल नहीं कर सकता है, क्योंकि जो शख्स हमेशा सर पे कफन बांधकर दुश्मनों से टकराने के लिए सीमा सरहद पे मौजूद हो, वो शख्स हमारी मां का कत्ल कैसे कर सकता है? भैया आप फिर भी नादान बनते हैं, क्योंकि अमर सिंह बाहर से दिखने में कुछ और है और अंदर से वो जहरीला नाग है जिसे माँ को डस लिया है कुत्ते ने। लेकिन अगर अमर सिंह ने कत्ल नहीं किया तो शमशीर आई कैसे? जौहर सिंह, इस शमशीर को उसी जगह पर लगा दिया जाए जिस जगह पर लगी थी, और हमारी बात को गौर करिए। और जौहर सिंह बुलवाइए सेनापति को तत्काल। जौहर सिंह बुलवाइए सेनापति को अमर सिंह इस वक्त अपने बंगले पर मौजूद होगा और सिपाहियों को भेजकर उसे इसी वक्त हमारे समक्ष बुलाया जाए। सिपाही जाओ सेनापति अमर सिंह के बंगले पर और अमर सिंह को लेकर तत्काल राज महल ले आओ। जाओ इस वक्त। क्यों बुलवाया आपने आए मेरे महाराज? राजमहल में मायूसियत छाई क्यों है? क्यों बुलवाया आपने ऐ मेरे महाराज? क्यों बुलवाया आपने ऐ मेरे महाराज? राजमहल में मायूसियत छाई राजमाता को क्या हुआ? ये सब क्या देख रहा हूं? आपकी आंखों में आंसू?
वाह अमर सिंह वाह, ऐसे बातें कर रहा है जैसे कि तू कुछ जानता कि नहीं है। हमें तो कुछ नहीं मालूम। कितना भोला बन रहा है अमर सिंह।